चलो आगे पढ़ लो, फिर से एक बार रिवीजन कर लो यार। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछेगा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो क्या बताओगे, कोशिका। क्या बताओगे, कोशिका। कोशिका क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई है। क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई है। ठीक है, कोशिका का मतलब क्या होता है, कोशिका का मतलब होता है छोटा कमरा। क्या होता है, छोटा कमरा। कोशिका का मतलब क्या होता है, छोटा कमरा। ठीक है, कोशिका की खोज किसने करी थी, तो कार्क के टुकड़े में, किसके, कार्क के टुकड़े में कोशिका की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने। कब करी थी, 1665 में। रॉबर्ट हुक ने कार्क के टुकड़े में किस कोशिका की खोज करी थी, मृत कोशिका की। किसकी, मृत कोशिका की खोज करी थी। पूछेगा किस कोशिका की, रॉबर्ट हुक ने किसकी, मृत कोशिका की खोज करी थी। किसकी, मृत कोशिका की, डेड सेल की खोज करी थी। ठीक है, 1665 में। ठीक है, रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन पेपर में खूब पूछा जाता है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटो मतलब क्या होता है, कोशिका, लॉजी मतलब क्या होता है, पढ़ाई। ठीक है, तो कोशिका की पढ़ाई करोगे तो उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। आगे आओ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, कोश, जो कोश को जीव होते हैं, तो एक कोश की जीव होते हैं और बहुकोश की। ठीक है, तो एक कोश की जीव क्या होते हैं, जिनमें क्या हो, एक कोश क्या हो। ठीक है, तो एक कोश की जीवों के नाम, अमीबा, क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास, उसके बाद पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ये सारे क्या हैं, एक कोश की जीव है। क्या है, एक कोश की जीव है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बहुकोश की जीव। ठीक है, बहुकोश की जीव क्या होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं, उनको बोलते हैं बहुकोश की जीव। ठीक है, तो उन जीवों के नाम याद कर लो भाई, कौन कौन से, फंजई, जिसको कवक बोलते हैं। क्या, कवक। कवक की जो कोशिका भित्ति होती किसकी बनी होती, पेपर में खूब पूछता है, काइटिन से। किसकी, काइटिन से बनी होती कवक की कोशिका भित्ति। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे। कवक तो फंजई हो गया, बहुकोश की। पादप क्या होते हैं, ये भी बहुकोश की होते हैं। और जंतु क्या होते हैं, एनिमल जो हैं वो भी क्या होते हैं, बहुकोश की होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोश की। तो बहुकोश की हो क्या हो, बहुत सारी कोशिकाओं से बने हो। एक कोश की क्या, एक कोशिका से बने हो, इनके नाम में ही है। ठीक है, इसके बाद कोशिका का विकास कैसे हुआ। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, मृत कोशिका की खोज करी थी। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1674 में। कब, 1674 में। 1674 में कौन आता है, लुवेन हॉक। कौन, लुवेन हॉक। इन्होंने किसकी खोज करी थी, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी थी। ठीक है, जीवित कोशिका खोज करी थी, किसमें, तालाब के पानी में। ठीक है, तालाब के जल में ये जीवित कोशिका खोज किए थे, कौन, लुवेन हॉक, जीवित कोशिका की खोज। ठीक है, इसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, 1831 की बात करते हैं। 1831। ठीक है, 65, 74, 31। ठीक है, 1831 में क्या होना है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज करी, केंद्रक की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज कर दी, केंद्रक की खोज। तो केंद्रक की खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। गलत नहीं मारना भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी। ठीक है, आगे आओ। आगे आता है 1839। क्या, 31 के बाद 1839। 1839 में कौन आता है, पुरकुंजे। कौन, क्या नाम है इनका, पुरकुंजे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि कोशिका में एक तरल जैविक पदार्थ होता है। ठीक है, इन्होंने कोशिका के अंदर एक तरल जैविक पदार्थ खोजा और जिसका नाम दिया जीव द्रव्य। क्या नाम दिया, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य की खोज किसने करी थी, पुरकिंजे ने। ठीक है, जीव द्रव्य की खोज किसने करी थी, पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य है क्या, तरल जैविक पदार्थ है। क्या है, तरल जैविक पदार्थ है। ठीक है, सुनना याद कर हो जाएगा, सुन लो बस, याद हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन ना बने तो बताओ, बनेगा ही याद। ठीक है, आओ आगे। इसके बाद आते हैं कौन, स्लाइडेन और स्वान, 1838 और 1839। स्लाइडेन और स्वान दो जीव विज्ञानी होते हैं। ठीक है, एक का नाम है स्लाइडेन, एक का नाम है स्वान। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कोश का सिद्धांत दिया था, सेल थ्योरी। क्या दिया, सेल थ्योरी। कोश का सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान ने। किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान ने। इन्होंने कोश का सिद्धांत में कहा क्या, कोई नई बात नहीं की। इन्होंने कहा कि सभी पेड़ पौधे, कौन, सभी पौधे, पेड़ पौधे व जंतु, सभी पेड़ पौधे व जंतु किससे बने हैं, कोशिका से मिलकर बनते हैं। ठीक है, सेल थ्योरी में क्या है, सेल थ्योरी में यही बताया, कोशिका सिद्धांत में यही बताया कि सभी पेड़
पेड़ पौधे और जंतु किससे बने हैं? कोशिका से निर्मित है, कोशिका से बने हैं। इसके बाद आते हैं विर्चो, ठीक है, 1855 में तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत में ही जोड़ दिया आगे, ठीक है। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत में आगे क्या बताया? इन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं, ठीक है, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, ठीक है। मतलब जितनी नई कोशिकाएं बनती हैं वो अपनी मदर सेल से बनती हैं, ठीक है, पुरानी कोशिकाओं से, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, ठीक है। आगे बढ़ो भैया, आगे क्या है? हार्ट। हार्ट की कोशिका क्या करती हैं? ब्लड को पंप करती हैं, ठीक है। सब हर चीज की कोशिका क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। तो हार्ट की कोशिका करती हैं, हार्ट की कोशिकाएं क्या करती हैं? ब्लड को पंप करती है, ठीक है। आगे देखो, आमाशय, जो हमारे आमाशय की कोशिका होती है वो भोजन को पचाती है। क्या करती हैं? भोजन को पचाती है। हमारे शरीर में क्या है? बहुत टाइप की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अगली क्या है, हम पढ़ते हैं क्या, जो कोशिका के मेन 3 गुण होते हैं। पहले क्या होते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। उसके बाद केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है, ठीक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो ये क्या है? सबसे बाहरी परत है। क्या है? सबसे बाहरी परत है, ठीक है। सबसे जो आउटर लेयर होती है कोशिका की, उसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है? कुछ पदार्थ, क्या होता है? कुछ पदार्थ को ये आने जाने देती है, ठीक है। कुछ पदार्थ होते हैं जो कोशिका के अंदर और बाहर आ जा सकते हैं, ठीक है। तथा कुछ पदार्थों की क्या होती है? कुछ पदार्थों की गति को रोकती है, ठीक है। कुछ पदार्थों की गति को रोकती है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है? वर्णात्मक पारगम झिल्ली। इसका नाम क्या है? वर्णात्मक पारगम झिल्ली, ठीक है। जैसे देखो CO2, CO2 हमारे कोशिका का क्या होता है? CO2 कोशिका का क्या होता है? ठीक है, कोशिका का कोशिकीय अपशिष्ट होता है, मतलब वेस्ट मटेरियल होता है कोशिका का, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे हमारे शरीर में क्या, हमको कोशिका में क्या होता है? कोशिका में CO2 और O2, ठीक है। ये CO2 और O2 क्या होता है? आर पार जाना करता है, ठीक है। आर पार कोशिका CO2 क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली से क्या होती है? आर पार जाता है, ठीक है। और O2 भी प्लाज्मा झिल्ली से ही आर पार जाता है, ठीक है। किस प्रक्रिया से जाता है? तो विसरण प्रक्रिया से जाता है। किस प्रक्रिया से? विसरण प्रक्रिया से। विसरण में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। भाई CO2 गैस है, O2 क्या है? गैस है। तो CO2 और O2 गैस है, तो इनका क्या होगा? जो क्या होगा? आर पार मतलब इनकी जो गति होगी, ठीक है। CO2 का कोशिका के अंदर आना और कोशिका से बाहर जाना, O2 का कोशिका के अंदर आना, कोशिका से बाहर जाना, तो ये किस प्रक्रिया से होगा? विसरण प्रक्रिया से होगा। अब विसरण प्रक्रिया में होता क्या है? इसमें क्या होता है? अगर CO2 आर पार जाएगी तो क्या होगा? जो उच्च सांद्रता की CO2 कहां जाएगी? आर पार उच्च सांद्रता से कहां जाएगी? निम्न सांद्रता की तरफ, ठीक है। देखो क्या होता है कि जैसे कोशिका होती है, कोशिका के अंदर क्या हो गया? कोशिका के अंदर अगर CO2 की सांद्रता ज्यादा हो गई, ठीक है, तो कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता ज्यादा हो गई और पर्यावरण में हमारे CO2 की सांद्रता क्या है? कम है। कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता क्या हो गई? ज्यादा हो गई। और पर्यावरण के अंदर क्या है? कोशिका की CO2 की सांद्रता क्या है? कम है। तो क्या होगा? क्या होगा? विसरण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? CO2 की सांद्रता कोशिका के अंदर ज्यादा है और पर्यावरण में कम है, तो इस तरीके से विसरण के माध्यम से CO2 क्या होगी? कोशिका से बाहर निकल जाएगी। CO2 क्या हो जाएगी? कोशिका से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर O2 की सांद्रता, O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, O2 मतलब ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? ऑक्सीजन की सांद्रता कोशिका के अंदर निम्न हो गई, ठीक है, और पर्यावरण में क्या है? उच्च है, तो इस तरीके से क्या होगा? उच्च से निम्न की तरफ आएगी, तो ऑक्सीजन क्या होगी? पर्यावरण से कोशिका में आ जाएगी, ठीक है। उच्च से निम्न, इस तरीके से होता है गैसों का आदान प्रदान। O2 CO2 कैसे आती है? समझ में आ गया कोशिका के अंदर, ठीक है। आगे देखो, कोशिका ये समझा दिए हम, ठीक है। दूसरा क्या होता है? जब O2 की सांद्रता होगी तो O2 कोशिका के अंदर O2 की सांद्रता क्या है? निम्न है। कोशिका के अंदर निम्न है और पर्यावरण में उच्च है, तो क्या होगा? उच्च से कहां आएगी? निम्न की तरफ। उच्च से क्या आएगी? उच्च से कहां आएगी? निम्न की तरफ, ठीक है। आगे कह रहा है कि जल के अणुओं की गति
जब वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या बोलते हैं? परासरण। क्या बोलते हैं? परासरण कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? उच्च जल सांद्रता जो होती है किधर जाती है? निम्न जल सांद्रता की तरफ जाती है। उच्च जल सांद्रता। परासरण क्या होता है? ये होता है लिक्विड में, किसमें? द्रव में। और विसरण कहाँ होता है? गैसों में। ठीक है, अब हमने बताया था तनु विलयन क्या होता है। ठीक है, तनु और सांद्र विलयन। ठीक है, पेपर में आता है तनु और सांद्र, क्योंकि छोटी छोटी चीज नहीं समझोगे तो फिर साइंस समझ में नहीं आती है आदमी को, फिर कहेगा कठिन है साइंस, है फिर कहोगे कठिन है साइंस। ठीक है, तो देखो तनु विलयन क्या होता है? तनु विलयन वो होता है, ठीक है, तनु मतलब तनु विलयन वो होता है जिसमें विलेय ज्यादा विलेय कम हो। विलेय जानते हो, जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, विलयन। ठीक है, चीनी और पानी मिला लो, क्या बनता है? शरबत। ठीक है, तो चीनी को चीना लिख दिया हूं, चीनी लिखो भाई। ठीक है, चीनी। ठीक है, चीनी और पानी मिलाओगे तो क्या बनेगा? शरबत। तो इसमें क्या होगा? जो घुल जाता है, कौन घुलता है? चीनी और पानी में कौन घुलता है? चीनी घुलती है। कौन घुलता है? चीनी घुलती है। ठीक है, तो चीनी क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। और कौन किस में घोला जा रहा है? तो पानी में, तो पानी क्या हो जाएगा? विलायक। ठीक है, तो जब विलेय की मात्रा कम होती है, जब विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं तनु विलयन। क्या बोलते हैं? तनु विलयन। और जब विलेय की मात्रा ज्यादा हो जाए और पानी की मात्रा कम हो जाए, मतलब विलायक की मात्रा कम हो जाए, उसे बोलते हैं सांद्र विलयन। क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हो, शरबत क्या है? तनु विलयन है। और अब लस्सी बना दो तो क्या है? सांद्र विलयन है। ठीक है, क्योंकि लस्सी में क्या होता है? विलेय ज्यादा होता है, चीनी ज्यादा होती है। ठीक है, आओ आगे। ठीक है, अब मैंने क्या बताया? अल्प परासरण दाबी विलयन क्या होता है? ठीक है, अल्प परासरण दाबी विलयन क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? तनु विलयन से, ठीक है, तनु विलयन से क्या होता है? तनु विलयन से या यदि कोशिका तनु विलयन वाले माध्यम से, ठीक है, तनु विलयन वाले माध्यम से कहा जाए? उच्च विलयन वाले माध्यम की तरफ जाए। ठीक है, तनु से कहा जाए? उच्च विलयन वाले। ठीक है, देखो जब क्या होता है? जब अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन के लिए, ठीक है, जब अणु कोशिका झिल्ली के आवागमन के लिए दोनों तरफ स्वतंत्र हो, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले, कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा, कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका के बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक हो। ठीक है, मतलब कोशिका के अंदर जल ज्यादा जा रहा है और निकल कम रहा है, कोशिका के अंदर जल ज्यादा जा रहा है और बाहर कम आ रहा है, तो इस प्रकार क्या होगा? कोशिका के अंदर जल अंदर गया, ठीक है भाई, जा ज्यादा रहा है, जा ज्यादा रहा है और बाहर कम आ रहा है, तो ओवरऑल देखा जाए तो कोशिका के अंदर क्या हुआ? पानी गया, जल गया। इससे क्या होता है? कोशिका फूल जाती है। ठीक है, कोशिका फूल जाती है और ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं? अल्प परासरण दाबी विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्प परासरण दाबी विलयन बोलते हैं। मतलब कोशिका में पानी ज्यादा जाए, जल ज्यादा जाए और निकले कम, मतलब क्या? जाता जा रहा है और निकले कम, इसको बोलते हैं अल्प। इसमें क्या होगा? कोशिका क्या होगा? फूल जाएगी, कोशिका क्या होगा? फूल जाएगी, क्योंकि पानी ज्यादा गया। ठीक है, इसी का अपोजिट होता है, ठीक है, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो। ठीक है, मतलब बाहर वाली सांद्रता और अंदर वाली सांद्रता बराबर हो, तो ऐसे में ना कोशिका के अंदर पानी जाएगा, जल जाएगा और ना बाहर आएगा, तो कोशिका पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं? सम परासरण दाबी विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम परासरण दाबी विलयन बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है? यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर वाले घोल से अधिक सांद्र है। ठीक है, क्या है? बाहर वाला क्या है? अंदर वाले से अधिक सांद्र है। ठीक है, बाहर वाला अंदर वाले से अधिक सांद्र है, तो क्या होगा? तो जल परासरण द्वारा कोशिका के बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है? यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर वाले घोल से अधिक सांद्र है, ठीक है, तो क्या होगा? तो जल परासरण द्वारा कोशिका के बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं? अति, कहां गया भाई? अति परासरण दाबी विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अति परासरण
दाबी विलयन बोलते हैं। जैसे ठीक है, इसमें क्या होगा, पुनः जल क्या होगा, कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, ठीक है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा, ठीक है, और कम जल क्या होगा, बाहर अंदर जाएगा। अधिक बाहर आएगा और कम अंदर जाएगा। तो अधिक बाहर आ रहा है तो बाहर ज्यादा आएगा ओवरऑल, ठीक है, तो कोशिका क्या होगी, सूख जाएगी। कोशिका क्या होगी, सूख या सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो ये 3 टाइप के, पहला है अल्प परासरण दाबी विलयन, दूसरा क्या है सम परासरण दाबी विलयन, और तीसरा क्या है अति परासरण दाबी विलयन, ठीक है। ये पूरा क्या है एनसीईआरटी किताब का है, ठीक है, तो पूरा ये अच्छे से पढ़ लो भाई। चलो क्या कह रहा है, पौधों के मूल रूप, तो पौधों के मूल कह रहा है, पौधों के मूल द्वारा, मूल मतलब क्या होता है, जड़, ठीक है, पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण, जो पौधे होते हैं वो अपने मूल जड़ द्वारा जो जल लेते हैं, जल का अवशोषण कैसे करते हैं, परासरण द्वारा। किससे करते हैं, परासरण द्वारा, ठीक है। दूसरा क्या है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है। इंडो मतलब होता है अंदर, साइटो मतलब कोशिका, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कोशिका के बाह्य पर्यावरण, कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करना की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एंडोसाइटोसिस। मतलब कोशिका जो होती है बाहर से, ठीक है, कोशिका बाह्य पर्यावरण से कुछ भी अपना पोषण लेती है या अन्य पदार्थ को जो ग्रहण करती है, तो उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। यहाँ पे एंडो मतलब अंदर, साइटो मतलब कोशिका के अंदर बाह्य पर्यावरण से कुछ भी जाता है, ठीक है, कोई पदार्थ या पोषण, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। आगे एंडोसाइटोसिस होता कहाँ है, एक कोशिकीय जीव जिसमें अमीबा, तो अमीबा जो होता है अपना जो भोजन कैसे बनाता है, ठीक है, या अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया से लेता है, ठीक है। अमीबा अपना भोजन क्या करता है, एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया से लेता है। अगला आ जाओ कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसमें होती है भाई, पादप में होती है। किसमें, प्लांट में होती है, ठीक है, पेड़ पौधों में होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति। और जंतु कोशिका में नहीं होती है, ठीक है। पेपर में पूछेगा जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताओ, तो यही अंतर बताना कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। किसकी, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज से ही कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसी से क्या होती है, संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान होती है, ठीक है। मतलब पेड़ पौधों की संरचना कैसे होगी, कौन डिसाइड करता है, सेल्यूलोज डिसाइड करता है। सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है, कोशिका भित्ति में, ठीक है। आगे लिखा है पादप कोशिका में परासरण द्वारा जल की हानि होने पर कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ का संकुचित होना, ठीक है। कह रहा है पादप कोशिका में परासरण द्वारा जल की हानि हो गई, ठीक है। जल की हानि होने पर कोशिका झिल्ली रहित आंतरिक पदार्थ का संकुचित होना क्या कहलाता है, जीव द्रव्य संकुचन। क्या कहलाता है, जीव द्रव्य संकुचन कहलाता है, ठीक है। आगे कोशिका भित्ति होती कहाँ है, तीन जगह होती है। तो पौधे में होगी, ठीक है, पौधों वाली क्या होती है, सेल्यूलोज। कवक में होती है, कवक वाली क्या होती है, कवक वाली काइटिन, क्या काइटिन, ठीक है। और बैक्टीरिया में क्या होती है, बैक्टीरिया वाली पेप्टिडोग्लाइकेन, क्या होती है, पेप्टिकोग्लाइकेन, ठीक है, बैक्टीरिया वाली, ठीक है। आगे केंद्रक की बात कर लो। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी परत होती है जिसे बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली, ठीक है। दोहरी परत क्या होगी, केंद्रक झिल्ली होगी, ठीक है। अब केंद्रक में क्या होते हैं, केंद्रक में होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होते हैं और डीएनए के अंदर जीन होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या होता है, ये आनुवांशिक गुणों की सूचना होती है, ठीक है। क्रोमोसोम में क्या होती है, आनुवांशिक गुणों की सूचना होती है। आनुवांशिक गुण क्या होते हैं, ठीक है, जो मतलब किसी माता पिता से बच्चे में आप मिलते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं आनुवांशिक गुण, ठीक है। तो क्रोमोसोम आनुवांशिक गुणों की सूचना होती है। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। अगर जोड़ा पूछे तो 23 जोड़ा, टोटल 46 और 23 जोड़ा, ठीक है। आगे अब क्रोमोसोम में डीएनए होते हैं। डीएनए क्या करते हैं, अगली पीढ़ी में, ठीक है, डीएनए क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है और ये डीएनए माता पिता से, ये डीएनए
माता पिता से अगली पीढ़ी में जाता है, ठीक है, माता पिता से अगली पीढ़ी में जाता है, ठीक है। इसलिए कोई कहता है कि यार भैया, कहता है हमारा बच्चा नहीं है, तो कहते हैं ना डीएनए चेक करा लो, ठीक है। क्रोमोसोम चेक कराने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नहीं जाता अगली पीढ़ी में। अगली पीढ़ी में कौन जाता है? डीएनए अगली पीढ़ी में जाता है, ठीक है। डीएनए अगली पीढ़ी में जाता है माता पिता से, ठीक है। आगे डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या बोलते हैं? जीन, ठीक है। डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है उसको जीन बोलते हैं, ठीक है। डीएनए और क्रोमोसोम किससे बनता है? तो डीएनए और प्रोटीन जब मिला दोगे तो क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब दूसरा प्रोकैरियोटिक समझ लो। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रो मतलब क्या होता है? कम विकसित, ठीक है, मतलब जिसमें केंद्रक कम विकसित हो उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और केंद्रक भी विकसित नहीं होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में क्या होती है? केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और केंद्रक विकसित नहीं होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक झिल्ली होती है और केंद्रक क्या होता है? केंद्रक विकसित होता है, ठीक है, केंद्रक विकसित होता है, ठीक है। आगे प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है झिल्लीदार थैलियों में क्या होता है? झिल्लीदार थैलियों के साथ होता है, ठीक है। भाई क्या है ये जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है? क्या है? प्रोकैरियोटिक है। क्या है? प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो इनमें जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है? झिल्लीदार पैकेटों में होता है, ठीक है, थैलों में होता है, ठीक। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है? यूकैरियोटिक में कोशिका क्या होता है? क्लोरोफिल की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल कहाँ होता है? प्लास्टिड में होता है। किसमें? प्लास्टिड में, जिसको बोलते हैं हम लोग लवक या प्लास्टिड में होता है। किसमें? लवक या प्लास्टिक में, ठीक है। अब कल पढ़ेंगे हम लोग क्या? कोशिका द्रव्य। क्या पढ़ेंगे? कोशिका द्रव्य। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। आगे क्या है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक, जो कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक, अगर दोनों को मिलाते हो तो क्या बन जाता है? जीव द्रव्य बन जाता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य या केंद्रिका द्रव्य, पेपर में क्या आता है? कोशिका द्रव्य या केंद्रिका द्रव्य को मिलाने पर क्या बनता है? जीव द्रव्य बनता है। या ये आ जाए कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाने पर क्या बनता है? जीव द्रव्य बनता है, ठीक है। क्या? जीव द्रव्य, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये क्या होता है? जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य को बोलते हैं जीवन का भौतिक आधार, ठीक है। पेपर में एक बार आया था क्वेश्चन एग्जाम में कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? तो किसको बोलते हैं? जीव द्रव्य को, ठीक है। जो वायरस होता है, वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, ठीक है। वायरस में किसी प्रकार की कोई झिल्ली, मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, झिल्ली को अंग्रेजी क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, इसलिए इसमें जीवन के गुण लक्षित नहीं होते हैं, ठीक है। वायरस जो होता है उसमें किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, इसलिए इसमें जीवन के गुण क्या होते हैं? लक्षित नहीं होते हैं। लेकिन जब ये किसी सजीव मतलब किसी जीवित ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आता है तो ये क्या होता है? सजीव जैसा काम करता है, ठीक है। ठीक होता तो ये निर्जीव है, लेकिन जब किसी सजीव के संपर्क में आता है तो ये भी सजीव जैसा काम, सजीव जैसा वर्क करने लगता है, ठीक है। आगे अंतःद्रवी जलिका। क्या? अंतःद्रवी जलिका, इसको बोलते हैं ईआर। क्या? ईआर, ठीक है। ये क्या होती है? लंबी नलिका गोल आयताकार थैलों के रूप में होती है, ठीक है। अंतःद्रवी क्या होती है? जो अंतःद्रवी जलिका होती है लंबी नलिका गोल और आयताकार थैलों के रूप में होती है, ठीक है। ये दो टाइप की होती है। पहली होती है खुरदरी अंतःद्रवी जलिका, ठीक है, जलिका। कौन सी? खुरदरी अंतःद्रवी जलिका, इसको बोलते हैं RER, रफ, ठीक है। आर से क्या होगा? रफ, खुरदरी, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें राइबोसोम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि उसमें राइबोसोम होते हैं, ठीक। दरबर लगता है, ठीक है। तो राइबोसोम होते हैं, ठीक है। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा प्रोटीन का संश्लेषण अगर क्वेश्चन पूछ लेगा प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, क्या पूछेगा? प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम लगा देना, ठीक है। क्या क्या लगा दोगे? राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम, ठीक है। अगर पूछ ले कौन सी अंतःप्रद्रवी जलिका करती है, ठीक है, कौन सी अंतःप्रद्रवी जलिका करती है, तो बताओगे खुरदरी। कौन सी?
खुरदरी वाली, ठीक है। चिकनी, अब देखो आ जाओ, दूसरी क्या होती है, चिकनी अंतःद्रवी जलिका, SER, ठीक है। क्या होती है, SER। इस पे क्या होता है, चिकनी है तो वसा और लिपिड के अणुओं को बनाती है। ये क्या करती है, वसा और लिपिड के अणुओं को बनाती है। कौन, चिकनी, स्मूथ बोलते हैं इसे, ठीक है। आगे क्या लिखा है, जो कशेरुकी जीव होते हैं, कशेरुकी जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं कशेरुकी जीव, ठीक है। तो कशेरुकी जीव के यकृत, यकृत मतलब लीवर, यकृत की जो लीवर की कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं, में SER, जो SER क्या करती है, विष और दवा, विष और जो जहर होता है, विष और दवा का क्या करती है, निराविषीकरण करती है। विष और दवा के जो निराविषीकरण करती है, मतलब उनके जो विष होता है उसका जो प्रभाव होता है उसको ये क्या करती है, कम करती है, ठीक है। क्या करती है, कम करती है। कौन, SER, ठीक है। कहाँ पे, कशेरुकी जीव में, रीढ़ की हड्डी वालों में, ठीक है। कहाँ पे, यकृत की कोशिकाओं में, ठीक है। आगे गाल्जी काय, गाल्जी काय क्या होता है, खोज किसने करी थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी खोज, ठीक है। ये क्या होता है, झिल्ली युक्त पुट्टिकाओं का एक तंत्र है जिसे कुंडिका बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, झिल्ली युक्त क्या होती है, ठीक है, क्या होती है, झिल्ली युक्त पुट्टिकाओं का एक तंत्र होता है इसमें, ठीक है। इसमें गोल्जी काय में, ठीक है, या गोल्जी उपकरण में, तो उसको क्या बोलते हैं, कुंडिका बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो यहाँ लिखा है ER मतलब अंतःद्रवी जलिका, ठीक है। अंतःद्रवी जलिका में संश्लेषित पदार्थ, क्या, संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं, ठीक है। मतलब वहां पे संश्लेषित क्या होगा, प्रोटीन होगा, ठीक है। भाई प्रोटीन ये संश्लेषित होता है, तो संश्लेषित जो पदार्थ होता है वो गाल्जी, मतलब गाल्जी उपकरण में क्या होता है, यहाँ पैकिंग होती है उसकी, क्या होगी, पैकिंग की जाती है, ठीक है, पैक किए जाते हैं, ठीक है। आगे आओ, सामान्य शक्कर। अब गाल्जी उपकरण में क्या होता है, जो सामान्य शक्कर होती है उसको जटिल शक्कर में बदला जाता है, ठीक है। गाल्जी काय क्या करता है, सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाता है, ठीक है। यहाँ पे गाल्जी काय के अंदर क्या होती है, सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है, ठीक है। शक्कर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ सिंपल कार्बोहाइड्रेट से जटिल कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आएगा तो ये भी हो जाएगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट से जटिल कार्बोहाइड्रेट बनता है, कहाँ पे, गाल्जी काय में, ठीक है। आगे क्या है, गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को बनाया जाता है, ठीक है। जो लाइसोसोम होता है उसको कौन बनाता है, गाल्जी काय, ठीक है। या गाल्जी उपकरण क्या करता है, लाइसोसोम को बनाता है। गाल्जी उपकरण क्या करता है, लाइसोसोम को बनाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है, झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, ठीक है। एक झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, पाचक एंजाइम भरे होते हैं, ठीक है। क्या भरे होते हैं, पाचक एंजाइम, ठीक है, पाचक एंजाइम भरे होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है RER रफ अंतःद्रवी जलिका इन पाचक एंजाइमों को बनाते हैं, ठीक है। जो पाचक एंजाइम भरे होते हैं, तो पेपर में पूछ लेगा इन पाचक एंजाइमों को कौन बनाता है, तो RER बनाती है। कौन बनाती है, RER। पाचक एंजाइम कहाँ भरे होते हैं, तो लाइसोसोम में भरे होते हैं, ठीक है। कहाँ, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम में भरे होते हैं। अब लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा, कहेगा कोशिका का अपशिष्ट मतलब वेस्ट निपटाने वाला कौन सा कोशिकांग है, तो लाइसोसोम मानना, क्या, लाइसोसोम टिक मारना है, ठीक है। लाइसोसोम क्या है, कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला क्या है, तंत्र है, ठीक है। आगे कोशिकी मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, क्या लिखा है, कोशिकी मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका, ठीक है, कोशिकी मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं। जो लाइसोसोम होते हैं वो फट जाते हैं, ठीक है। और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, फट जाते हैं और फटने के बाद अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं, ठीक है। तो अपनी कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं, इसलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं, ठीक है। जब आदमी खुद की कोशिकाओं को मार ले या खुद को मार ले तो उसी को बोलते हैं आत्महत्या ना, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, खुद की कोशिकाओं को मार रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली। तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं, ठीक है। आगे कैमिलो गोल्जी ने क्या किया था, ब्लैक रिएक्शन
विधि एक निकाली थी, ठीक है। एक ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी, और इन्हें 1906 में इसके लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। कैमिलो गोल्जी को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। आगे माइटोकॉन्ड्रिया देखो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है। इसे कोशिका का बिजली घर, ठीक है, ऊर्जा घर, ठीक है, मतलब बिजली घर, ऊर्जा घर, या पावर हाउस, या एनर्जी हाउस, ठीक है। तो कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस, एनर्जी हाउस, ठीक है, और ऊर्जा गृह जो बोलना है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? दोहरी झिल्ली से बना होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कहेगा, लिख के आएगा, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग दोहरी झिल्ली वाले हैं? निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग दोहरी झिल्ली वाले हैं, ठीक है। तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया अगर ऑप्शन में है तो टिक मारना है, ठीक है, क्योंकि ये दोहरी झिल्ली से बना होता है। आगे बात क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी, एटीपी क्या होता है? इसे एनर्जी कॉइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी कॉइन, ऊर्जा की मुद्रा बोलते हैं। कोशिका में ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में होती है, ठीक है। तो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लेता है एटीपी का। आपको नहीं अगर लग रहा है कि नहीं पूछता है तो आप पेपर उठाइए और देखिए, हैं पेपर, जब पुराने पेपर उठाएंगे तो ये सब पूछा हुआ है पेपर में। एक क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए तो बताइएगा, ठीक है। आगे, एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म, ठीक है। क्या होता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। ये एटीपी क्या करती है? तो यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। क्या करती है? यांत्रिक सहायता, ठीक है। शरीर के रासायनिक यौगिक बनाने में और यांत्रिक कार्य को करने में एटीपी संचित ऊर्जा काम करती है, ठीक है। आगे देखो, इसको क्या बोलते हैं भाई? एटीपी को बोलते हैं कोशिका की ऊर्जा। क्या बोलते हैं? कोशिका की ऊर्जा, एनर्जी कॉइन, ठीक है। अब खासियत क्या है इसकी? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की, देखो माइटोकॉन्ड्रिया की खासियत, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास अपना खुद का पर्सनल, जैसे कहते हैं